नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं राज नेटवर्क। और इस वक्त हम मौजूद हैं पटना बख्तियारपुर 4 लेन पे। कहां से आ रहे हैं भैया? राजस्थान से आ रहा हूँ। कहां जाएंगे? समस्तीपुर। कब चले थे राजस्थान? राजस्थान से 13 तारीख को चले थे। तो कैसे, पैदल ही आ रहे हैं? हाँ, पैदल ही यात्रा किए और जहाँ छोटे गाड़ी उड़ी का भी प्रयोग किए हैं। बिहार आए हैं, समस्तीपुर जाएंगे, सरकार की ओर से कोई मदद मिल रही है? मदद यहाँ पे बिहार के अंदर कुछ भी नहीं मिला है और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करवाए थे, जिसमें 20 रोज पहले करा रखे थे, हमको कोई साधन नहीं मिला। हाँ, नीतीश बाबू कह रहे हैं कि बस की व्यवस्था की गई है, ट्रेन तो चल ही रही है। ट्रेन चल रही है, पता है, बस का भी व्यवस्था किए है, ठीक है, बाकी हम लोग का सहारा नहीं मिला है। नहीं मिला? नहीं। आपको कहीं पे? हम लोग गरीब आदमी है ना, इसलिए सहारा नहीं मिला। गरीब का कोई सहारा नहीं होता है। और अब वोट मांगने आएगा तो ना वोट देंगे ना कुछ करेंगे, और स्वागत अच्छा से और बाद में और करेंगे। ये बताइए, आपने कहा गरीब आदमी हैं, इसलिए ये लोग गरीबों के नाम पे इतना, कोई कह रहा है 20 लाख करोड़, कोई कह रहा है 10 लाख करोड़, प्रधानमंत्री केयर फंड, मुख्यमंत्री राहत कोष, तमाम तरह के पैसे आ रहे हैं और कह रहे हैं कि एक दिन में एक आदमी पे हम 2400 रुपया जो बाहर से आ रहे हैं मजदूर, उनको खाने पीने पे खर्च कर रहे हैं। सर, हम लोग प्रधानमंत्री योजना का खाता खुला था बहुत दिन पहले, अभी तक इसमें एक चवन्नी नहीं आया। ना ये लॉकडाउन के बाद कोई साधन मिला, ना कुछ मिला। सिर्फ ये कहने की बात है, आपस में ही पैसा सब रख लेते हैं, मिल बांट के खा लेते हैं। उसका चमचा खा लिया तो ये खा लिया तो वो खा लिया, बस पैसे उसमें पूरा हो गया। ये लोग झूठ बोल रहे हैं, मजदूरों के नाम पे लूट कर रहे हैं। हाँ सर, हाँ, मतलब अगर उनको कुछ बोला जाए तो उनके जो आसपास का साथी होता है वो फिर साइडर से टॉर्चर करने लग जाते हैं, भी तुम ऐसे क्यों किया। जब हम लोग को भूख लगेगा तो खाना तो मांगेंगे ही ना सर, और नहीं, अगर नहीं बोलो तो कुछ मिलेगा ही नहीं। आप कहाँ से आ रहे हैं भैया? हम लोग आ रहे हैं सर बूंदी से। बूंदी कहाँ पड़ता है ये? राजस्थान में पड़ता है सर। क्या करते थे वहाँ? वहाँ मजदूरी करते थे, मतलब, और मंडी बंद हो गया तो वहाँ से पैदल यात्रा कर पड़े। आज 8वां दिन है हमारा, पैदल यहाँ तक आए हैं। कहीं कोई गाड़ी वगैरह नहीं मिली? मिली थोड़ा दूर, 5 किलो 10 किलो, बाद बाकी पैदल ही तय किया सारा सफर। ये बताइए, बिहार के जो सीएम हैं नीतीश कुमार जी, उनके बारे में कहा जाता है कि विकास पुरुष हैं, सुशासन बाबू हैं, बढ़िया से प्रशासन चलाते हैं। आप इस बुरे वक्त में उनको क्या कहना चाहेंगे? सर, इस बुरे वक्त में उनको तो हम इतना ही कहना चाहेंगे कि साथ देना चाहिए, लेकिन साथ नहीं दे रहा कोई। साथ नहीं दे रहा बस। हाँ। और जितने बिहार का मजदूर जो दूसरे देश में खट रहा है, और मेरे नीतीश जी से अनुरोध है कि अपना मजदूर का अपना ही क्षेत्र में काम दे, जो दूसरा का क्षेत्र में न काम करने जाए। नीतीश जी जब सत्ता में आए थे तो यही कहकर आए थे कि हम अपने राज्य से पलायन रोकेंगे, मजदूरों को बाहर कमाने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। अब 15 साल हो गए हैं, क्या लगता है कि वो नाकाम रहे हैं? हमको तो लग रहा है जो नाकाम ही जा रही है, उनका जो वादा किया वो वादा पूरा नहीं हुआ। आगे उम्मीद करेंगे उन पे? अभी 4 ही 5 महीने हैं। उम्मीद नहीं लग रहा। हाँ, उम्मीद नहीं लगा। अगर उम्मीद रहता तो मजदूरों को अच्छा से ख्याल रखता और अच्छा से देखभाल करता, लेकिन हम लोगों को नहीं लग रहा, क्योंकि हम लोग जब पटना में आए हैं, बताओ क्या सरकारी संस्था मिले। यहाँ तो अदर स्टेट में जब रहते थे, आते थे, देखते थे पैदल आदमी तो खाना देते थे, बैठाते थे, सुलाते थे, भाई इज्जत से आओ, बैठो, सो जाओ, थके होंगे, साधन करके देते थे। प्राइवेट ना हुआ तो जो वहाँ के जो सीएम एसओ मिलते थे उनको शिकायत करते तो वो बस बुकिंग करवा के थोड़ा दूर छुड़वा भी देते थे अपने एरिया में। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, आज 2 दिन से सिर्फ बक्सर से यहाँ आने में लग गया, हम लोग को बंदी बना के रखा जा रहा है। बस इतना ही कहना चाहूँगा। सरकार की ओर से कोई व्यवस्था नहीं? कोई व्यवस्था नहीं मिला। और स्टेशन के पास सारे मजदूर को अंदर प्लेटफार्म पे रख के बंदी बना के और बाहर से ताला लॉक कर दिया। बोला कि जो ट्रेन आएगी 8 बजे, जब 2 घंटे बाद मैं निकला तो उसी का कोई अध्यक्ष बोला कि ये ट्रेन तो सुबह 7 बजे आएगी। फिर हम वहाँ से पैदल यात्रा किए हैं। ये बताएं कि सरकार एक तरह जो कह रही है कि हम करोड़ों करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं, ये पैसा क्या लगता है कहाँ जा रहा है? सर, वो बड़े आदमी के पास जेब में जाता है, गरीब का जहाँ 100 का काम होता है उसमें 25 रुपया खर्च करता है और 75 पैसा बड़े आदमी का जेब में ही रखा जाता है। राजस्थान में जहाँ आप काम कर रहे थे तो वहाँ से आने को क्यों हो गए मजबूर? क्योंकि वहाँ पे मजदूरी नहीं, मंडी चल रहा था, हम लोग का मंडी बुरी तरह से कोरोना के लेके सील लॉक हो गया।
56 दिन इंतजार किए जो अब मंडी चालू होगा तो 2 पैसा कमाएंगे और खाएंगे, बाकी पैसा उसा मुक गया तो हमको मजबूरन वहाँ से चलना पड़ा। जिस तरह से इतना बड़ी संख्या में लोग मतलब वापस लौट रहे हैं, आपको नहीं लगता कि आने वाले जो दिन हैं और भयावह होने वाले हैं? हाँ सर, लग रहा है ना? लग रहा है सर। बहुत बुरी भयानक आएगा। और सरकार का कोई ध्यान नहीं है सर? कोई ध्यान नहीं, अपना एकदम कहता है पब्लिक को आने का आदेश मिला है, आ रहा है, अपना सो रहे हैं, बस पब्लिक अपना घर रहे और हम अपना घर में हैं। एक चीज़ और आपसे जानना चाहते हैं कि जिस तरह से आपने कहा कि बाहर के स्टेट में जो जगह जगह कैंप लगाए गए थे खाने पीने के लिए, रहने के लिए, बिहार सरकार इसमें नाकाम रही है? सर जैसे उत्तर प्रदेश का योगी बाबा ने पहले मजदूरों को प्लान बनाया लाने के लिए, उसी वक्त हमारे बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश जी अगर बड़े कदम उठाते तो मानते कि हमारे बिहार के नीतीश जी ने सही वक्त पे कदम उठाए। जैसे अभी योगी जी ने अभी यूपी के अंदर पूरा सरकारी संस्था और व्यवस्था से कोने कोने में मजदूर का चुन चुन के अपना जिस बॉर्डर पे जाता है वहाँ पे तकला पहुँचाने का काम करता है। और यहाँ क्या है, बिहार में कोई चीज़ का साधन नहीं है। सरकार खाना पीना भी सरकार नाकाम रही है। जी 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 हाँ? जी जी नीतीश जी मजदूरों के लिए व्यवस्था करने में नाकाम रहे हैं। जी जी यही बात। हाँ आप बताओ क्या लगता है आपको? जी सर, नाकाम है सहायता करने में नीतीश सर। ये प्रवासी मजदूर जो दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं, वो साफ कह रहे हैं कि जब वोट लेने की बारी आती है तो ये लोग हाथ जोड़ लेते हैं, लेकिन जब इन्हें मदद करने की बारी आई है तो आप लोगों ने अपना हाथ मोड़ लिया है। और यही वजह है कि ये लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं इस भीषण गर्मी में और तपती सड़कों पर चलने को मजबूर हैं। योगेश चक्रवर्ती, राज नेटवर्क, पटना। नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं राज नेटवर्क। और इस वक्त हम मौजूद हैं पटना बख्तियारपुर 4 लेन पे,